नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी तरफ कुछ जिलों में अभी भी बादलों के बीच उमस और चिपचिपा गर्मी परेशान कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि मानसून ट्रफ लाइन इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर गुजर रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने कम दबाव वाला क्षेत्र का भी असर दिखाई दे रहा है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिस्थितियों के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक कई इलाकों में बारिश और बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती है। हालांकि बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होगी, कहीं तेज बारिश देखने को मिल सकती है तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी और कुछ इलाकों में केवल बादल बने रह सकते हैं और कहीं कहीं बूंदाबूंदी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, तो वहां उमस लोगों को परेशान कर रही है। हल्की धूप के बीच आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है और वातावरण में नमी से ज्यादा होने के कारण चिपचिपाहट गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने दिन भर बादल छाए रहने के साथ बारिश का असर जताया है। अगर बारिश होती है तो तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को उमस से काफी राहत मिलेगी। सबसे पहले भी यहाँ मौसम ने करवट ली थी। दिन भर मौसम की आवाजाही के बाद शाम के समय करीब आधा घंटे तक हल्की बारिश या बूंदाबूंदी हुई थी। बारिश के दौरान मौसम कुछ घंटा ठंडा रह सकता है, लेकिन जैसे ही बारिश थमी उमस फिर बढ़ सकती है। सिद्धार्थनगर में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसमें पहले अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। यानी बारिश के असर से तापमान में करीब 1.9 डिग्री की गिरावट आई है, लेकिन हवा में नमी अधिक होने के कारण लोगों को पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी। न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम सापेक्षाकृत आर्द्रता 28 दशमलव तक पहुंच गई है। आज भी अधिकतम तापमान करीब 37 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े तो जहां बारिश ने पिछले दिनों में मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। शनिवार से शुरू हुई बारिश रविवार को भी कई इलाकों में बारिश जारी रहेगी। सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर तेज बारिश भी हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की फुहारें पड़ती है। वहीं मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में भी रात के समय भी तेजी बारिश होती हुई दिखाई दी है, जिसके कारण सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरने का समस्या भी सामने आई है। हालांकि तापमान गिरने के कारण पिछले कई दिनों में उमस और गर्मी झेल रहे लोगों को राहत की सांस मिली है। बारिश की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनावा में करीब 190 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो प्रदेश में सबसे अधिक बताई गई है। मेरठ में करीब 59.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही अगस्त में अब तक मेरठ में कुल 369.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से करीब 73% बहुत अधिक है। अगस्त महीने की औसत बारिश करीब 217.9 मिलीमीटर बताई गई है, जबकि वास्तविक बारिश इससे काफी अलग निकल चुकी है। बारिश का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया है। मेरठ में दिन का तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन का तापमान सामान्य में करीब 1.2 डिग्री कम रहा। बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है, जिसमें
AQI 68 के आसपास दर्ज हुआ है। उधर राजधानी लखनऊ में भी भारी बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी है। मौसम मुख्यालय के अनुसार लखनऊ में करीब 58.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार शाम को शुरू हुआ बादल और बारिश का सिलसिला शनिवार सुबह तक चलता रहा। इसके बाद भी रुक रुक कर मौसम बदलता रहा। शनिवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब गिरकर 25.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। यानी राजधानी में भी तापमान में गिरावट महसूस की गई और बादलों की आवाजाही के कारण मौसम में पहले ही मुकाबले सुहावना बना रहा है। आने वाले समय में लखनऊ में लगातार मूसलाधार बारिश की स्थिति जरूर हो नहीं है, लेकिन बादल छाए रहने और कहीं कहीं बूंदाबूंदी देखने को मिल सकता है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना दबाव वाला क्षेत्र बादलों और बारिश की गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। शनिवार की देर शाम कई इलाकों में अचानक काले बादल छाए गए हैं। कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिली है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चली। गोरखपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया है। हालांकि दिन के समय बादलों के छोटे छोटे टुकड़े भी बीच में तेज धूप निकलने से तापमान में फिर बढ़ा और उमस बनी रही। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 3.5 डिग्री अधिक था। रात का न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 1.8 डिग्री कम था। यानी साफ है कि बारिश के बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी और उमस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल और तराई के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। खासकर यहाँ बादल ज्यादा सक्रिय होंगे, वहाँ अचानक तेज बारिश और गरज चमक की भी स्थिति बन सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद अब कुछ इलाकों में मौसम धीरे धीरे सामान्य होने का संकेत मिल रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि आज किन जिलों में भारी बारिश का खतरा सबसे ज्यादा है, कहाँ येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2 दिनों के बीच उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार कितनी कमजोर पड़ने वाली है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन इलाकों की जहां बारिश का असर अभी भी बना हुआ है और अगले कुछ घंटों में मौसम फिर से तेजी से पकड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर और आसपास के जिलों में लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मेरठ में भारी बारिश के बाद कई निचले इलाकों में भी पानी भरने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उमस और गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही है। मेरठ में अगस्त के दौरान अब तक 377.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से करीब 73% अधिक है। ऐसे में यहाँ बारिश का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि खेतों और शहर की जल निकासी व्यवस्था पर साफ दिखाई दे सकता है। किसानों के लिए यह बारिश राहत के साथ थोड़ी चिंता भी लेकर आई है। धान, गन्ना और दूसरी खरीफ फसलों के लिए भी पर्याप्त पानी फायदेमंद है, लेकिन लगातार तेज बारिश होने पर खेतों में पानी जमा हो सकता है और फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ सकता है। खासकर निचले इलाकों में अगर पानी की निकासी जल्दी नहीं होती तो आने वाले समय में परेशानी भी बढ़ सकती है। इसलिए जिन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, वहां किसानों और स्थानीय लोगों को मौसम के बदलाव पर नजर रखना बेहद जरूरी रहेगा। अब अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े तो यहाँ भी मौसम पूरी तरह शांत होने वाला नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय बना कम दबाव वाला क्षेत्र और उससे जुड़ी मौसम तंत्र के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज और आसपास के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। सिद्धार्थनगर में सुबह से उमस भले ही लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन बादल छाए रहने और बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाचार में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।